क्या देख सकते हो? नारद कहने लगे भाई क्यों नहीं देख सकते? जब मैंने कामदेव को जीत लिया तुम्हारी लड़की की दिन दशा नहीं देख पाएंगे? अरे कहाँ है तुम्हारी लड़की? लेकर के आओ। भक्तजनों बताया ये जाता है शीलनिधि ने विश्व मोहिनी को अपने पास में बुलाया और विश्व मोहिनी का हाथ नारद के हाथ में दिया है। तो विश्व मोहिनी के हाथ की हस्तरेखा नारद ने जैसे ही देखी अब तो चकोर बन गई। विश्व मोहिनी के हाथ की हस्तरेखा तो ये कह रही थी इस लड़की का विवाह जिसके साथ में होगा तो वो अमर होगा, उसके साथ में होगा। लेकिन नारद के दिमाग में कुछ और आया। नारद सोचने लगे इस लड़की के साथ में जिसका विवाह हो जाएगा तो वो अमर हो जाएगा और अब हम ब्रह्मचारी बन के नहीं जिएंगे, अब हम शादी करेंगे और जो इस लड़की के साथ में हमारी शादी हो गई है तो अमर हो जाएंगे। फिर दुनिया की कोई ताकत हमें हरा ही नहीं सकती। छोड़ दिया है नारद ने विश्व मोहिनी का हाथ। शीलनिधि कहने लगे हैं कुछ बताओ तो नारद। अब नारद क्या बताएं? क्यों कि छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। नारद ने छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। अरे कछु कही ना सके अपने मन की वो नारद, अरे कछु कही ना सके अपने मन की बिना, सांस उनकी रुकी रह गई। सोचने लगे हैं नारद अब हम ब्रह्मचारी बन के नहीं जिएंगे, अब हम शादी करेंगे और गृहस्थों की जिंदगी जिएंगे। हीरा बजाना छोड़ दिया। मोहिनी का चल दिए। शीलनिधि कहने लगे कुछ कह के तो जाओ। अब नारद क्या बताए दूसरे के भविष्य की बातें जो अपने ही भविष्य में खो गए। चल दिए हैं नारद। अब नारद की वो दशा है, न दिन में चैन पड़ता है न रात में नींद आती है। भोजन की कहे कौन, पानी भी अच्छा नहीं लगता है नारद को। अब तो भगवान नारायण का नाम लेना छोड़ दिया है नारद ने। विश्व मोहिनी का नाम नारद के मुंह से निकलने लगा है। क्या दशा है भगवान की, वो दशा है। अरे दिन में परे न चैन और रात को नींद न आती है।
चैन है न रात में नींद है। सोचने लगे नारद हैं अब तो शादी करेंगे, अब साधु बन के नहीं जिएंगे, अब तो शादी करेंगे। और शादी करेंगे तो विष्णु मोहिनी के साथ में शादी करेंगे, नहीं तो नारद कुआरे रहेंगे क्योंकि बाल ब्रह्मचारी है। भक्तों बताया ये जाता है और ये हमारे पास में श्रीमान सुरेश सिंह यादव दरोगा जी इसी पकड़िया के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 100 रुपये हमारे पास में आए हैं और 20-20 रुपये हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित किया है। श्रीमान सुरेश सिंह यादव दरोगा जी ने कामना करते हैं समाज का यूं ही सम्मान मिलता रहे, धर्म क्षेत्र में यूं ही हाथ अग्रसर होते रहे, आने वाले समय में भगवान इनकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये हमारे पास में 100 रुपये भिजवा रहे हैं अमन और रवि, ये दोनों भाई हैं। 100 रुपये भिजवा रहे हैं, इसमें भजन वही लिखा है तो अभी सुनाएंगे। जो भी हमारे भैया लोग खड़े हुए हैं बैठ जाओ, अच्छा नहीं लगता है, बैठ करके प्रेम से कथा सुनो। इधर हुआ क्या है, देव ऋषि नारद वहां से चले आए हैं, न दिन में चैन है न रात में नींद है, भोजन भी नहीं करते हैं। दिल में विचार किया है नारद ने अब शादी होगी कैसे है, क्यों? क्योंकि इतने सुंदर तो हम है नहीं, और सुंदर बनने का वरदान मांगे तो हमें तपस्या करनी पड़ेगी, और जब तपस्या करेंगे तो फिर काफी समय हो जाएगा, बरसें बीत जाएंगे। लेकिन क्या करें, तो क्या किया है नारद ने, भगवान नारायण का ध्यान किया है। और जब भगवान नारायण का ध्यान किया नारद ने तो भगवान नारायण आए हैं। तो एक बात कही है भगवान नारायण ने, नारद क्यों हमें तुमने याद किया? बोले प्रभु इसलिए याद किया है, अब कुछ क्या करें, कहने में आता नहीं है, बिना कहे रुका जाता नहीं है, कहेंगे तो बड़ी शर्म आती है। मतलब बोले मतलब ये है कि अब हम साधु बन के नहीं जिएंगे, फिर क्या करोगे? बोले अब हम शादी करेंगे। शादी? बोले हाँ। भगवान नारायण कहने लगे नारद हमारे पास में गए थे तब तो तुम कह रहे थे हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, और अब ये शादी करने का विचार तुम्हारे मन में ये कहां से आ गया? कहने लगे प्रभु नहीं, गृहस्थों की जिंदगी जिएंगे, बहुत मैंने साधु बन के जी लिया, लेकिन अब नहीं, अब हम शादी करेंगे। तो बताओ भाई हमारे इतने काम हो सो हमें बताओ। नारद कहने लगे प्रभु हमें सिर्फ सुंदर बना दो। कितना सुंदर बना दें? बोले इतना सुंदर बना दो जो हमसे सुंदर कोई ज्यादा दिखे नहीं इस दुनिया में, जैसा हमें बनाना वैसा किसी और को नहीं बनाना। भगवान नारायण ने नारद का शरीर तो बहुत सुंदर बना दिया। अब दिल में विचार करने लगे शरीर तो सुंदर है ही, और जो चेहरा इनका सुंदर बना दिया तो भाई हम रह जाएंगे हैं? तो बस भाई चेहरा बंदर का बना दिया। अब शरीर सुंदर है, नारद देखते हैं बड़े खुश होते हैं, चेहरा देखने में नहीं आता क्योंकि तब शीशा नहीं चलते थे, चेहरा देख नहीं पाते हैं। नारद अपना शरीर देखते बड़े खुश होते हैं, दिल में विचार करते हैं अब हमसे सुंदर कोई दुनिया में है ही नहीं, हम उस सभा में जाएंगे बैठेंगे, उधर से विष्णु मोहिनी आएगी जयमाला लेकर के, जैसे ही हमें देखेगी वैसे ही भागेगी, लोग पकड़ेंगे तो भी नहीं मानेगी, वो आकर के हमारी गर्दन में जयमाला डाल देगी। नारद धीरे से शादी करके चले आएंगे। बड़े विचार हैं नारद के मन में। चले हैं नारद आगे बढ़ करके, जहां वो सभा लगी हुई है, एक से एक राजा बैठा हुआ है, वहीं जाकर के नारद भी बैठ गए
इधर से भगवान नारायण भी आए, वो भी राजा के भेष में, और वो भी नारद से थोड़ा आगे बैठ गए। और उधर से जब जयमाला का समय हुआ, उधर से जब विश्वमोहिनी जयमाला लेकर के आई, तो जो नारद ने देखा तो दिल में विचार करने लगे कहीं ऐसा ना हो हमें न देख पाए विश्वमोहिनी, किसी और की गर्दन में न जयमाला डाल दे। तो नारद खड़े हो गए, और जो नारद खड़े हुए तो विश्वमोहिनी ने एक झलक तो नारद की ओर देखा और दोबारा देखा भी नहीं। निकली नारद के पास से आगे बढ़ करके भगवान नारायण जा राजा के वेश में बैठे थे, उनकी गर्दन में जयमाला डाल दी। और जो जयमाला परी, अब कौन नारद को रोकने वाला है? अब तो नारद को क्रोध आ गया, चिल्लाने लगे उसी सभा में, अरे पागल है ये लड़की, ये रूप की पहचान नहीं जानती। अरे इससे ये कहो इतनी सभा में हमसे सुंदर कोई दिखाई नहीं देता है, इससे कहो शादी हम करेंगे, जयमाला हमारे डाले, हमारे। सब लोग नारद के चेहरा की ओर देखने लगे। बात नारद शादी करने के लिए आए हैं, लेकिन नारद ने अपना चेहरा नहीं देखा। अब कोई कहे तो नारद क्रोध में आकर के श्राप बहुत जल्दी दे देते थे, हैं? अब सब चुपचाप खड़े हैं, कोई बोलता नहीं। भगवान नारायण तो विश्वमोहिनी को लेकर के वहां से चल दिए, अब पीछे पीछे नारद भी चल दिए, चिल्लाते जा रहे हैं, बहुत बड़े कपटी हो, एक बार हमारा शादी करने का विचार हुआ, अकेले तुमने नहीं होने दी हैं? अरे मेरी बात तो सुन लो कम से कम। लेकिन कहां सुनने वाले हैं। इधर भगवान के दो गढ़ लगे रहे दरवाजे पे, वो हंसने लगे। नारद कहने लगे मूर्खों काहे को हंस रहे हो? बोले नारद तुम शादी करने के लिए आए थे। बोले और क्या, शादी हो कैसे जाती? मतलब ये है कि तुम्हारा शरीर तो सुंदर है, लेकिन चेहरा नहीं तुमने देखा है। चेहरा कैसा है हमारा? बोले चेहरा बंदर की तरह है। अब नारद ने उन्हें श्राप दे दिया, मूर्खो, हमारे बंदर जैसे चेहरा को देख करके तुम हंस रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम भी बंदर बनोगे, ये मेरा श्राप है। श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में आगे बढ़े हैं नारद, और आगे जाकर के भगवान नारायण को घेर लिया। नारद ने ठहर जाओ, बहुत बड़े कपटी हो, मैंने आज समझ पाया है। अरे जो शादी तुम्हें हमारी नहीं अच्छी लगती थी तो हमें तभी मना करते थे, काहे को हमें ये रूप दिया तुमने, और रूप भी दे करके, और हमारे साथ में तुमने धोखा किया है। एक बात कान खोल करके सुन लो, इस लड़की के पीछे हम इतने परेशान हुए हैं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इसी लड़की के पीछे तुम भी भूतल पर भटकोगे, ये मेरा श्राप है। भक्तजनों, श्राप दे दिया है देव ऋषि नारद ने। और एक बात कही है, जो तुमने हमारा ये बंदर का चेहरा बनाया है ना, हमारी हंसी तुमने करवाई है, और यही बंदर तुम्हारी रक्षा करेंगे, ये भी मेरा श्राप है। भक्तजनों, नारद श्राप देने के बाद आगे बढ़े हैं। भगवान नारायण ने नारद के ऊपर से जब माया हटाई, बुद्धि जब बदली, तो नारद आए सामने, सोचने लगे हमने तो भगवान को श्राप दे दिया, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हम तो शादी करना ही नहीं चाहते। आए हैं दोनों हाथ जोड़े, प्रभु मुझे माफ कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, मेरा श्राप वापस हो जाए, मेरा श्राप झूठ हो जाए। भगवान नारायण कहने लगे श्राप कभी झूठ नहीं होता है, अब जो होना था वो हो गया, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से भगवान भोले बाबा कहने लगे हैं, तुम्हें नहीं पता है गिरजा, इस तरीके से देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया था। तब ये त्रेता में भगवान श्री राम के रूप में अवतार हुआ है।
इधर आइए, जो ये भजन लिख करके आया था सभी वक्त ताली बजा करके बोल लीजिए। उसके बाद में आगे गौर करेंगे, बहुत सुंदर कथा है।